हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम है और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एनएसएम सीरीज 8 इक्विटी एंड डेरिवेटिव सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का जो हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट करा है बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है जो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे, मींस डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। व्हाट इज द एग्रीमेंट कॉल्ड वेयर टू पार्टीज एग्री टू एक्सचेंज कैश फ्लो इन द फ्यूचर बेस्ड ऑन प्रीडिटरमाइंड फॉर्मूला, फॉरवर्ड्स, स्वैप्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है स्वैप्स। नीचे यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो कि यह करेक्ट क्यों है। Who purchases an asset at a low price in one market and sell it at a higher price in another market? Hedgers, market makers, arbitragers, speculators। ऐसे कौन लोग हैं जो एक एसेट को लो प्राइस से खरीद के एक मार्केट में दूसरी मार्केट में हाई प्राइस पे बेच देते हैं? तो ये हमारे जो होते हैं आर्बिट्राजर्स। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर कंसिडर विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स? ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट, एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए जो हमारे फॉरवर्ड होते हैं वो ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मींस ओटीसी डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करते हैं। डेरिवेटिव मार्केट दो टाइप के होते हैं, एक ओटीसी डेरिवेटिव, एक एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। तो हमारे जो फॉरवर्ड होते हैं वो ओटीसी मार्केट में ट्रेड करते हैं। Derivatives can have underlying assets such as metal, energy resources, agriculture commodities and financial assets। जो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर ट्रू है। What is a pre-decided OTC contractual agreement to exchange asset in future? Futures, options, forward, swaps। देखिए OTC मार्केट में जो डेरिवेटिव ट्रेड होते हैं उन्हें हम फॉरवर्ड बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर सी, फॉरवर्ड्स। What facilities do financial derivatives provide? Trading, hedging, arbitraging, all of the options। फाइनेंशियल डेरिवेटिव की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं? ट्रेडिंग कर सकते हैं, हेजिंग कर सकते हैं, आर्बिट्राजिंग कर सकते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द ऑप्शंस। व्हाट इज एन इंडेक्स ऑप्शन क्लासिफाइड एज? डेट सिक्योरिटी, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी प्रोडक्ट, फिक्स्ड इनकम। देखिए जो हमारा इंडेक्स होता है ये एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक इंडेक्स है निफ्टी 50, ठीक है। अब एनएससी पे 3000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, उसमें से टॉप 50 कंपनी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, तो उसमें से टॉप 50 कंपनी का एक ग्रुप बनाया जिसको हम निफ्टी 50 बोलते हैं। अब निफ्टी 50 की वैल्यू डिपेंड कर रही है उन 50 कंपनीज पे जो उस इंडेक्स के अंदर इंक्लूड करा गया है। तो अल्टीमेटली क्या है कि जो इंडेक्स की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है किसी अदर कंपनी पे, मीन्स ग्रुप ऑफ कंपनीज पे डिपेंड कर रही है। तो एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। ऑफिस से ऑपरेशनल रिस्क इंक्लूड लॉसेस ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, इनकम टैक्स, इनएडुकेट डिजास्टर प्लानिंग, टू मच कंट्रोल। तो ऑपरेशनल रिस्क में देखा था ये किसी कंपनी के इंटरनल सिस्टम की वजह से हो सकते हैं, जैसे आपका ह्यूमन एरर हो गया, डॉक्यूमेंटेशन एरर हो गया, सिस्टम एरर हो गया। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। Derivatives can only based on financial assets, true, false। तो जो ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। इसमें कमोडिटीज के भी डेरिवेटिव्स होते हैं, एग्रीकल्चर कमोडिटीज के भी डेरिवेटिव होते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज के भी डेरिवेटिव्स होते हैं। What factors contribute to growth of derivatives? Tech adoption, price volatility, global integration, all of options। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। जो डेरिवेटिव की ग्रोथ है उसमें प्राइस वॉलेटिलिटी ने भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करा है, टेक्नोलॉजी ने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा है, ग्लोबल इंटीग्रेशन हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑप्शंस। डॉक्टर एलसी गुप्ता कमेटी रिकमेंडेड फॉरवर्ड बैन, डिक्लेयर डेरिवेटिव कमोडिटीज, स्टार्ट इंडेक्स ऑप्शन, डिक्लेयर डेरिवेटिव सिक्योरिटी। देखिए जब इंडिया में डेरिवेटिव ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस कराई जा रही थी तो सेबी ने 24 लोगों की कमेटी बनाई थी जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर एलसी गुप्ता। और इनकी कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी थी जो डेरिवेटिव है वो एज अ सिक्योरिटी डिक्लेयर कर दिया जाए, ताकि जो
सिक्योरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो डेरिवेटिव ट्रेडिंग पे एप्लीकेबल हो सके। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। When did SEBI permit BSE NSE equity derivatives? June 2000, March 2005, July 2003, June 1998। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जून 2000। What is a forward contract? Right not obligation, exchange traded, cash flow exchange, future buy sell agreement। देखिए जो राइट नॉट ऑब्लिगेशन है ये हमारा ऑप्शन होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड ये हमारा फ्यूचर होता है, और कैश फ्लो एक्सचेंज ये हमारा स्वैप होता है। जो हमारा फॉरवर्ड होता है ये फ्यूचर बाय सेल एग्रीमेंट होता है। व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज स्वैप? स्टैंडर्डाइज्ड एक्सचेंज, सीरीज ऑफ फॉरवर्ड्स, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सीरीज ऑफ फॉरवर्ड। हु प्रिडिक्ट फ्यूचर प्राइस मूवमेंट? हेजर, आर्बिट्राजर, स्पेकुलेटर्स, इन्वेस्टर्स। देखिए किसी अंडरलाइन एसेट का फ्यूचर प्राइस जो प्रेडिक्ट करते हैं वो हमारे ट्रेडर होते हैं, जिन्हें हम स्पेकुलेटर्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, किसी अंडरलाइन एसेट का फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्ट करने का ट्राई करते हैं, उसके बेसिस पे ही अपनी ट्रेड लेते हैं, चाहे वो डेरिवेटिव से लें, चाहे वो MTF का यूज करके लें, चाहे वो डायरेक्ट अंडरलाइन एसेट में ट्रेड लें। हाउ फ्यूचर्स सिमिलर टू फॉरवर्ड्स? फ्यूचर बाय सेल, कस्टमाइज, एक्सचेंज ट्रेडेड, OTC। देखिए दोनों में एक फीचर है वो सिमिलर होता है, फ्यूचर बाय सेल। प्राइमरी स्ट्रेटेजी ऑफ आर्बिट्राजर्स? प्रेडिक्ट प्राइस, हेजिंग, एक्सप्लॉइट प्राइस डिफरेंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी। आर्बिट्राजर्स क्या करते हैं, प्राइस डिफरेंस फाइंड करते हैं। हाउ OTC कॉन्ट्रैक्ट एग्रीड? फिजिकल मार्केट, सेंट्रलाइज एक्सचेंज, ऑप्शंस, टेलीफोनिक या इलेक्ट्रॉनिक। देखिए जो फिजिकल मार्केट है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती OTC कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो होता है ये हमारे फ्यूचर्स में काम आता है, लाइक आपके NSE और BSE। जो ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे बॉन्ड्स का ट्रेड होता है। और जो टेलीफोनिक और इलेक्ट्रॉनिक मोड है इसकी मदद से हम OTC कॉन्ट्रैक्ट्स की डील करते हैं। मीन्स यहाँ पे हम अपने OTC कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग जो होती है वो टेलीफोनिक मदद से या कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड हो गया उसकी मदद से इनको परफॉर्म करते हैं। मेन OTC मार्केट पार्टिसिपेंट्स? रिटेल, गवर्नमेंट, ओनली बैंक्स, बैंक, इंस्टीट्यूशन, HNI क्लाइंट्स, कॉर्पोरेट। जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं OTC मार्केट के, ये हमारे बैंक हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, HNI क्लाइंट्स हो सकते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। हु इशू मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट? RBI, एक्सचेंज मेंबर, गवर्नमेंट, एडवाइजर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जब आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराते हो तो कोई भी ब्रोकर के पास आप अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करा रहे हो तो वो आपको एक रिस्क क्लोजर डॉक्यूमेंट इशू करता है। उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो रिस्क होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करे जाते हैं। मार्केट से रिलेटेड जो भी रिस्क होते हैं वो इस रिस्क क्लोजर डॉक्यूमेंट में एक्सप्लेन होते हैं, ताकि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्केट के रिस्क को अंडरस्टैंड करें और सही इन्वेस्टमेंट कर सकें अपनी। Which is not derivative risk? Counterparty risk, price risk, brand reputation, liquidity risk। देखिए जो डेरिवेटिव रिस्क है उसमें हमने देखा था काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है, प्राइस रिस्क क्या होता है, लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है। जो डेरिवेटिव में रिस्क इंक्लूड नहीं होता वो आपका ब्रांड रेपुटेशन होता है। मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट एड्रेसेस नो रिस्क, ओनली मार्केट, ओनली ऑपरेशनल, मल्टीपल रिस्क। जो आपका रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट होता है इसमें मल्टीपल टाइप्स के जो रिस्क होते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, वो आपको एक्सप्लेन करे जाते हैं। लाइक जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, चाहे वो कैश मार्केट में हो चाहे वो डेरिवेटिव मार्केट में हो, तो उससे रिलेटेड रिस्क क्या क्या हो सकते हैं वो आपको रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट में बताए जाते हैं। लाइक आपका प्राइस रिस्क क्या होता है, लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है, ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मल्टीपल रिस्क। की फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव मार्केट? इंक्रीज रिस्क, एलिमिनेट मार्केट, इम्प्रूव प्राइस डिस्कवरी, रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी।
जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इम्प्रूव प्राइस डिस्कवरी। ग्रोथ ऑफ ओटीसी डेरिवेटिव मार्केट ड्यू टू IT एडवांसमेंट, डिक्लाइन एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव, इंक्रीज रेगुलेशन, फिजिकल मार्केट प्लेस। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ओटीसी डेरिवेटिव मार्केट की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है IT सेक्टर ने ओटीसी डेरिवेटिव मार्केट की ग्रोथ में। तो सबमिट करते हैं। देखिए सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, 24 क्वेश्चंस थे, बिल्कुल करेक्ट हैं सारे के सारे। एग्जाम में जाने से पहले आप इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और आपके स्टडी मटेरियल में भी कुछ क्वेश्चंस हैं चैप्टर के लास्ट में, उनको भी प्लीज़ एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपके जो एग्जाम है वो काफ़ी अच्छा जा सके। ठीक है, थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर वीडियो।